भवसागर तर जाता। बहुत ही आदर सम्मान के योग्य यहाँ पर उपस्थित सभी सन्यासी वृंद, यज्ञ के ब्रह्मा श्रद्धेय मुनि जी, हमारे बीच में उपस्थित समादरणीय भस्मोपदेशक सम्माननीय पंडित नरदेवारी जी, अन्य उपस्थित आर्य महानुभाव एवं यज्ञ प्रेमी सभी सज्जन और माताओं, बहुत ही सुंदर विचार अभी आप मुनि जी से श्रवण कर रहे थे और उन्होंने एक बात कही बड़ी सुंदर कि ईश्वर जो है ना वो कभी नाराज तो हो ही नहीं सकता। वो हमेशा से सदा से उसका ही राज रहा है और उसी का राज रहेगा। उसके सिवाय दुनिया में अन्य और कोई है ही नहीं, उसके बराबर भी कोई नहीं है। इसीलिए एक कवि ने उस प्रभु का, उस ईश्वर का गुणगान करते हुए लिखा, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कहा गया सख्याता वेद में कहा, मनुष्य अपने जीवन में जितनी बार पलक झपकता है उसकी गिनती भी ईश्वर के पास रहती है। हमारे मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उन विचारों को भी ईश्वर जानता है। जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं उन्हें इस बात पर दृढ़ विश्वास करना ही होगा, और यदि इस बात पर विश्वास नहीं है तो बुराई से, पाप से बचा भी नहीं जा सकता। इसीलिए कवि ने लिखा, मन वाणी का प्रभु तुम दृष्टा, मन वाणी का प्रभु तू है दृष्टा, वाणी का प्रभु तू है दृष्टा, और वेद वचन का तू है सृष्टा, और वेद वचन का तू है दृष्टा, और वेद वचन का तू है सृष्टा, तेरा अनुपम शुद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा ईश्वर कैसा है। कई बार व्यक्ति कहते हैं और कहते ही नहीं, उन लोगों ने ईश्वर की मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके मूर्ति को नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया। कई बार तो घटनाएं सुनी जाती हैं, लोग कहते
हैं कि भगवान की उस मूर्ति को बुखार हो गया, लेकिन सत्य तो यह है कि वो ईश्वर नाम की शक्ति को जानते ही नहीं है। वेद कहता है अकामो धीरो अमृता स्वयं रसे न तृप्तो न को तश्चन होना। वो जो ईश्वर है वो अकाम है, यानी उसकी कोई कामना ही नहीं है। दुनिया के जितने भी द्वंद्व हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, हानि हो, लाभ हो, भूख हो, प्यास हो, इन सारे द्वंद्वों से परे है वो। क्यों परे है? तो लिखा तू पांच तत्व से बना नहीं, तू पांच तत्व से बना नहीं, पांच तत्व से बना नहीं, तू तीन गुणों से सना नहीं, तू तीन गुणों से सना नहीं, तू तीन गुणों से सना नहीं। प्रभु तू है शुद्ध स्वरूप, कोई कोई जाने दे, जाने दे। प्रभु तू है शुद्ध स्वरूप, कोई कोई जाने दे, जाने दे। सचित आनंद रूप, कोई कोई जाने दे, जाने दे। तेरा सचित आनंद रूप, कोई कोई जाने दे, जाने दे। प्रभु जन्म मरण तेरा धर्म नहीं, प्रभु जन्म मरण तेरा धर्म नहीं, प्रभु जन्म मरण तेरा धर्म नहीं, और पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं, और पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं। प्रभु जन्म मरण तेरा धर्म नहीं, और पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं। तेरा अद्भुत अतुल स्वरूप, कोई कोई जाने दे, जाने दे। तेरा अद्भुत अतुल स्वरूप, कोई कोई जाने दे, जाने दे। सच्चित आनंद रूप, कोई कोई जाने दे, जाने दे। तेरा सच्चित आनंद रूप, कोई कोई जाने दे, जाने दे। सारे जग का प्रभु तू स्वामी, सारे जग का प्रभु तू स्वामी, सारे जग का प्रभु तू स्वामी। घट घटवासी दरियामी, घट घटवासी दरियामी, सारे जग का तू स्वामी। घट घटवासी दरियामी, ज्यों माला में सूरज, कोई कोई जाने दे, जाने दे। ज्यों माला में सूरज, कोई कोई जाने दे, जाने दे। तेरा आनंद रूप, कोई कोई जाने दे, जाने दे। तेरा आनंद रूप, कोई कोई जाने दे, जाने दे। प्रिय सज्जनों, माताओं, बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपने आचार्य जी से श्रवण किए। उन्होंने बताया
यज्ञ जो है, यज्ञ क्या है? वेद में कहा गया, प्रश्न है कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये किस पर टिका है? तो उत्तर ये आया, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये जो संसार है, ये यज्ञ नाम की धुरी पर टिका हुआ है। और यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। ये जो जगत चल रहा है ना, ये जगत संगतिकरण से चल रहा है। दुनिया की हर वस्तु, दुनिया का हर पदार्थ अगर उसका अस्तित्व है तो संगतिकरण से ही है। आप देखोगे ये जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड में ग्रह उपग्रह हैं और वो अपनी दूरी पर टिके हुए हैं और अपनी दूरी पर टिके होकर के वो अपने व्रत को, अपनी मर्यादा को लांघ नहीं रहे हैं। एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को स्थिर रखने में सहयोग कर रहे हैं। अपनी दूरी पर टिके होकर भ्रमण करते हुए, इसे संगतिकरण कहते हैं। दुनिया का हर पदार्थ पंच भौतिक तत्व के मेल से बना है, ये संगतिकरण है। आप देखेंगे ये जो जल है ना, इस जल में अग्नि समाई हुई है। यदि इसमें अग्नि नहीं रहेगी तो ये जल नहीं रहेगा, ये बर्फ बन जाएगा। ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, इस पृथ्वी में जल समाया हुआ है। यदि इसमें जल न रहे तो ये पृथ्वी बिखर जाए। ये यज्ञ ही तो हो रहा है दुनिया में। उस दिन आचार्य जी ने बताया कि ये जो हम अन्नों का प्रयोग करते हैं, ये अन्न का प्रयोग हम यूं ही नहीं कर पाते। इस अन्न को हमारे पेट तक पहुंचाने में जहां मनुष्यों का सहयोग होता है, वहां छोटे छोटे कीट और पतंगों का भी सहयोग होता है। अगर वो न हो तो अन्न पैदा ही न हो। तो ये क्या है? ये संपूर्ण जगत समझ लीजिए या यज्ञ हो रहा है। इसीलिए कहा कि ये जो जगत है, ये यज्ञ नाम की धुरी पर ही टिका हुआ है। और ये जो अग्निहोत्र है, जिसके विषय में हमें ऋषियों ने आदेश दिया, कहा गया है ना, देवान यज्ञेन बोध्य। हम यज्ञ के माध्यम से अपने देवों को जागरूक बनाएं। और देव किसे कहते हैं? यज्ञ का अर्थ देव पूजा भी है। देव 2 प्रकार के हैं, जड़ देव और चेतन देव। चेतन देव माता, पिता, आचार्य, अतिथि। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये चेतन देव हैं। लेकिन इनसे अलग जो हैं वो जड़ देव हैं। और देव किसे कहा जाता है? जो दान करते हैं, जो उपदेश आदि करते हैं, जो हमारे हितैषी होते हैं, उन्हीं को देव कहा जाता है। सूर्य, चंद्र, जल, वायु, ये वृक्ष, ये औषधि, ये वनस्पति, ये सब देव हैं, लेकिन है ये जड़ देव। कहा इन सारे देवों को यदि जागरूक बनाकर के रखना है, यानी इन्हें यदि आप अपने लिए हितकारी बनाना चाहते हो, तो सबसे उत्तम जो कार्य है वो यज्ञ है, वो अग्निहोत्र है। इसीलिए आगे ये भी कहा, स्वर्ग कामेन यज्ञेत। जो मनुष्य स्वर्ग की कामना करता है, उसे अपने जीवन में यज्ञ करना चाहिए।
आज इस जगत में प्रदूषण बहुत फैला है। हमें हवन के माध्यम से प्रदूषण में लाभ मिलता है। ध्वनि प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, गैसीय प्रदूषण। आज इस प्रकार की ध्वनियां, डीजे आपके रास्ते से होकर के बजता हुआ चला जाएगा और आपकी पूरी गली नहीं, पूरा गांव दमक उठेगा। ये जो अग्निहोत्र है, ये हमें बहु प्रकार का लाभ देता है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि जो होती है वो ऊर्जा होती है। ध्वनि को यदि कोई विकृत बनाकर के छोड़े तो ध्वनि व्यक्ति के अंतःकरण में अशांति पैदा करती है, और उसी ध्वनि को यदि मधुर और मीठा बनाकर के छोड़ा जाता है, कहीं पर अच्छे ईश्वर भक्ति के गीत सुनाए जा रहे हों, गंभीर ईश्वर विषय में चर्चाएं हो रही हों, तो वहां पर लोगों को नींद आने लगती है, क्योंकि वहां ध्वनि को मधुर और मीठा बना करके छोड़ा जा रहा है। तो ये व्यक्ति के अंतःकरण में शांति उत्पन्न करती है। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो इससे ध्वनि प्रदूषण में लाभ मिलता है, क्योंकि हम मधुर स्वर में मंत्रों का गान करते हैं, और मंत्रों का गान करने के साथ साथ मंत्रों के यज्ञ में की जाने वाली क्रियाओं के जब हम अर्थों पर विचार चिंतन करते हैं तो उससे हमारे अंतःकरण में शांति उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा ध्वनि प्रदूषण में यज्ञ से लाभ मिलता है। दूसरा है गैसीय प्रदूषण। आज के वैज्ञानिक आपने अवश्य ही सुना होगा, ऐसी ऐसी गैसों का निर्माण उन्होंने कर लिया है कि यदि उनमें किसी प्रकार से विस्फोट हो जाएगा तो वो भारत को ही नहीं बल्कि वो बहुत बड़े हिस्से को, विश्व के को नष्ट और बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन इस अग्निहोत्र में जब हम घी सामग्री की आहुति देते हैं तो गैसीय प्रदूषण में लाभ मिलता है। बहुत प्रकार की विषैली गैस इस अग्निहोत्र के संपर्क में आकर के नष्ट हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा हविष्मतीर्मा आपो हविष्मा आविवासम। हम यज्ञ हवियों के द्वारा सूर्य को, जल को, वायु को हविष्मान करें, जिनसे उनके प्रदूषक तत्व नष्ट होकर के उनकी शुद्धि हो सके। और तीसरा है वैचारिक प्रदूषण। आज व्यक्ति के विचार दूषित हो गए हैं, और विचार कितने दूषित हुए। तुलसीदास जी ने तो एक बात कही है, कितनी सत्यता है उनकी बात में, आप चिंतन करें। वो कहते हैं कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलन सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। वो कहते हैं कि पुराने समय में वर्ण और आश्रम अपने अपने धर्म को भली भांति जानते थे। वो व्यक्ति निरंतर वेद के मार्ग पर चलते थे, और वेद के मार्ग पर चलकर वो हमेशा सुख पाते थे। उस समय किसी प्रकार का कोई शोक नहीं था, रोग नहीं था, और भय भी नहीं था, क्योंकि व्यक्तियों के विचार पवित्र थे, शुद्ध थे। और तुलसीदास जी ने नहीं, वाल्मीकि जी भी लिखते हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा कि महाराज दशरथ के राज्य को जब देखते हैं तो राज्य व्यवस्था जो उनकी थी वो बड़ी अच्छी थी। पूर्ण गहरी खाई चारों ओर से उस नगरी में, पूर्ण गहरी खाई चारों ओर से उस नगरी में, पूर्ण गहरी खाई अपने किले के चारों ओर से सौतों में थी लगवा
अपने किले के चारों ओर से अनोखे की लगवाई। रक्षा हितार्थ सारी सेना शस्त्रों से सुसज्जित करवाई। सुंदर वाटिका चौड़े पथ थे वहां गंदगी ना पाई। सुंदर वाटिका चौड़े पथ से जहाँ गंदगी ना पाई। अवधपुरी की नापतोलन की वनभूमि ने बसाई। और इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो क्यों कहा जाता था? ये हलचल बंद कर दें, निवेदन है कार्यकर्ताओं से, ये हलचल बंद कर दें और कल से ध्यान रखेंगे ये बिछाई शांति पाठ शुरू हो तब बिछाई करेंगे आप। बड़ी हलचल सभा में हो जाती है। हाँ, लिखा है आर्थिक स्थिति कैसी थी, सोने की चिड़िया कैसे कहा जाता था। सोने का सिक्का मिलता था जो मजदूरी करता था। सोने का सिक्का मिलता था जो मजदूरी करता था। तलाश नौकरी के करने में कोई दुख ना भरता था। तलाश नौकरी के करने में कोई दुख ना भरता था। उत्तम सभी व्यवस्थाएं थी कोई न भूखो मरता था। उत्तम सभी व्यवस्थाएं थी कोई न भूखो मरता था। न्याय व्यवस्था ऐसी थी निर्बल न सबल से डरता था। अपराध किया जिसने जैसा उसने वैसी ही सजा पाई। अपराध किया जिसने देखा उसने वैसी ही सजा पाई। अवधपुरी की नापतोलन सी वाल्मीकि ने बतलाई। राजपाट दशरथ महाराज सुनो मेरे भाई। अवधपुरी की नापतोलन सी वाल्मीकि ने बतलाई। राजपाट दशरथ महाराज का सुनो मेरे भाई। अवधपुरी की नापतोलन सी वाल्मीकि ने बतलाई। राजपाट दशरथ हमारा भारत जब कभी उन्नति के ऊंचे शिखर पर था तो उसमें मुख्य कारण यज्ञ था, ऐसा हमारे ऋषियों का कहना है। आइए हम इतिहासों से और ऋषियों से प्रेरणा लेकर यज्ञों से जुड़ते चलें, अपने जीवन को और अपने राष्ट्र को उन्नत करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में समय हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।